हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 4। जी हाँ, हम आज न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। जी हाँ, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी दो क्लासेस हैं जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ली हैं, लेकिन यहाँ आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं उनमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, आंकिक प्रश्नों को लिया गया है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करेगा। जी हाँ, आइए हम देखते हैं इन कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों पर। पहली एक्सरसाइज है 06 यानी कि 06 एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट में AgNO3 के विलयन में से 10.08 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करता है, निक्षेपित करता है। सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यह जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे के फर्स्ट नियम पर आधारित है। जी हाँ, ये फैराडे का फर्स्ट नियम हमने पढ़ा था, उस पर एक बेस्ड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हमें ये फैराडे के फर्स्ट नियम को स्ट्रेंथन करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं फैराडे के फर्स्ट नियम के अनुसार कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रभावित विद्युत की मात्रा Q पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जेड यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जिसे जेड कहते हैं। ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर W इक्वल टू जेड क्यू हो जाता है और Q इक्वल टू IT होता है। I इज एम्पियर, T इज टाइम इन सेकेंड, तो W इक्वल टू हो जाता है जेड IT। जी हाँ, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है T मिनट में समय, 30 मिनट में समय दिया हुआ है। इसको हमें मल्टीप्लाई 60 से करने के बाद ये बदल जाएगा सेकंड के अंदर। और यहाँ W दी हुई है 10.08 ग्राम निक्षेपित सिल्वर की मात्रा दी हुई है। और यहाँ पर इन दो चीजों को और यहाँ जेड का मान दिया हुआ है, इसलिए इन तीन चीजों के देने पर हम यहाँ पर टोटल 4 चीजें, तीन दी हुई है, तो चौथी यानी कि सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड निकाल सकते हैं। डब्ल्यू दिया हुआ है, आई दी हुई है और टी दी हुई है। जी हाँ, टी क्या है, टी ये हमने इसको सेकंड में बदल लिया है और जेड का मान निकालना है। और डब्ल्यू का मान 10.08 है और आई और टी, आई है और 6 और टी है 180 सेकंड। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर हमें जेड इक्वल टू 0.00933 हमें जेड का मान मिल जाता है। जेड यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज हमने ली है, इससे हमें फैराडे के फर्स्ट नियम को हमने यहाँ स्ट्रेंथन किया है। थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फैराडे का फर्स्ट नियम, उसको हमने न्यूमेरिकल के आधार पर स्ट्रेंथन किया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, दूसरी एक्सरसाइज, इसमें है कॉपर सल्फेट विलयन में 0.2 एम्पियर धारा 100 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा। जी हाँ, ये और विद्युत रासायनिक तुल्यांक दिया हुआ है। जी हाँ, ये एक्सरसाइज भी फैराडे के फर्स्ट नियम पर ही बेस्ड है और इसमें दिया हुआ क्या क्या है वो देख लेते हैं। टी दिया हुआ है 100 मिनट यानी कि मल्टीप्लाई 60, 6000 सेकंड हो जाता है टी। और आई का मान 0.2 एम्पियर यहाँ दिया हुआ है। और जेड का मान हम जानते हैं तांबे के लिए, और जेड का मान हमने यहाँ ये दिया हुआ जेड का मान, ये हमने जेड का मान रख दिया। अब Q इक्वल टू आई टी होता है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई करने के बाद I इंटू टी, तो ये 1200 कूलम आ जाता है। और W इक्वल टू जेड आई टी, और यहाँ पर हम निक्षेपित पदार्थ कॉपर की मात्रा या भार इक्वल टू विद्युत रासायनिक तुल्यांक इंटू Q, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक हमने यहाँ से लेकर के वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी और मल्टीप्लाई बाई 1200 Q का मान है। 1200 क्या है, Q है, ये Q की वैल्यू 1200 प्राप्त होगी, 1200 कूलम। और यहाँ इसको रखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 0.3950 ग्राम। जी हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन भी फैराडे के फर्स्ट नियम पर बेस्ड है। अब है तीसरी एक्सरसाइज। जी हाँ, तीसरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पीएच पर बेस्ड एक्सरसाइज है, परंतु हम यहाँ पीएच पर बेस्ड एक्सरसाइज से पीएच पर आधारित 4-5 तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे। जी हाँ, इसमें दिया हुआ है 0.02 NaCl विलयन की पीएच याद कीजिए। तो एच आइन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी यहाँ 0.02,
इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। तो pH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू पुटअप करते हैं तो 2 × 10⁻² हो जाती है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्राप्त हो जाती है 2 - 0.301। ये 301 है, ये है हमारा 0.301 है, ये है हमारा वैल्यू ऑफ log 2। जी हाँ, और log 2 की वैल्यू हमने पुटअप कर दी तो इसको सिंप्लीफाई करने पर pH की वैल्यू प्राप्त होती है 1.699। जी हाँ, ये pH की वैल्यू प्राप्त हो गई। लेकिन हम यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाया है, जो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर pH, POH और H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो हम देखते हैं कि हमने दो तरह के विलयन लेते हैं, एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन। तो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, चाहे अम्लीय विलयन हो चाहे क्षारीय विलयन हो, उनका उदासीन बिंदु 7 होता है। अब यहाँ अम्लीय विलयन में यदि हम अम्ल डालते हैं, यानी कि विलयन की अम्लीयता बढ़ाते हैं, उसकी एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं, तो H और OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से pH और POH की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये चारों वैल्यूज के मान किस प्रकार से बढ़ते घटते हैं जब यदि किसी अम्लीय विलयन में अतिरिक्त अम्ल डाला जाता है, तो अर्थात विलयन की अम्लीयता बढ़ाई जाती है, तो फिर ये चारों वैल्यूज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्लीयता बढ़ रही है, यानी कि किसी विलयन में अतिरिक्त एसिड डाला जा रहा है, तो फिर क्या होगा, H आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जी हाँ, और pH की वैल्यू का मान घटेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। ठीक उसी प्रकार से pH की वैल्यू का मान इधर जाने पर बढ़ेगा, POH की वैल्यू का मान बढ़ेगा और OH आयन कंसंट्रेशन का मान घटेगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से ये चारों वैल्यू को हमने अम्लीय विलयन में अतिरिक्त अम्ल जोड़ने पर, अतिरिक्त अम्ल डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमने इनका अध्ययन किया है। अब दूसरा विलयन है क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन में यदि हम अतिरिक्त क्षार डालते हैं तो विलयन की बेसिक नेचर बढ़ेगी, और बेसिक नेचर बढ़ेगी तो उसके साथ H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी प्रकार से pH वैल्यू और POH वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्षारीय विलयन में अतिरिक्त क्षार डालने पर उसमें क्षारीयता, उस विलयन की बेसिक नेचर बढ़ रही है, तो फिर H आयन कंसंट्रेशन घट रही है और pH की वैल्यू का मान बढ़ रहा है और POH की वैल्यू का मान घट रहा है, और यहाँ OH आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू का मान भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये चारों जो फैक्टर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो किस प्रकार से बदलती हैं, ये हमने एक pH के ऊपर एक क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये मानते हुए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूर्ण आयनन होता है और 0.001 mNaOH का pH का मान ज्ञात करिए। जी हाँ, pH का मान ज्ञात करना है और सांद्रता दी हुई है NaOH की। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं कि OH आयन कंसंट्रेशन तो ये निकाल ली हमने 10⁻³ और H आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए KW/OH आयन कंसंट्रेशन होता है, तो KW की वैल्यू 10⁻14 और OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻3। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻11 और 10⁻11 ये H आयन कंसंट्रेशन है, तो pH की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, दैट इज 10⁻11, pH हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से OH आयन की कंसंट्रेशन दी हुई और pH निकालना है, तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस विलयन के pH का मान की गणना कीजिए जिसके 1 लीटर में 2 ग्राम NaOH विलय हो। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है ग्राम पर लीटर में, और वो भी क्षारीय विलयन की, NaOH की विलयन की, और pH की वैल्यू ज्ञात करना है। जी हाँ, बहुत आसानी से हम इस जो ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन है इसको मोलर कंसंट्रेशन में निकालेंगे और OH आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो NaOH का मोलर लीटर है, मोल कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी कि OH आयन की 2 यानी ग्राम पर लीटर में सांद्रता अपॉन होगा मोलर वेट। मोलर वेट इसका 40 है, तो इसलिए 2/40 इज इक्वल टू होगा, यहाँ इज इक्वल टू मानना है इसको, इज इक्वल टू होगा 0.05 मोल। सॉरी, अब OH आयन कंसंट्रेशन हमारी निकल गई है, कितनी निकल गई है, 5 × 10⁻²m। ये OH आयन कंसंट्रेशन है। जी हाँ, यहाँ पर ये हमने इसको 0.05 को हमने इस प्रकार से लिख दिया है और कुछ नहीं किया। यहाँ पर अब H आयन कंसंट्रेशन करेंगे तो KW/OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर 10⁻14 बटे 5 × 10⁻
2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 13 प्राप्त होती है। अब आप pH की वैल्यू निकाल नेगेटिव लॉग ऑफ HN कंसंट्रेशन, तो HN कंसंट्रेशन, HN की कंसंट्रेशन यहाँ रख देते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये नेगेटिव लॉग 2 माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 13, 10 की पावर माइनस 13 से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो pH इज इक्वल टू 13 माइनस लॉग ऑफ 2। तो 2 की वैल्यू हम जानते हैं, क्योंकि pH इज इक्वल टू 13 माइनस 0.301। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू नेट रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है 12.66। जी हाँ, pH की वैल्यू आती है 12.699। तो इस प्रकार से हमने pH की वैल्यू निकालना, ये डिफरेंट एंगल से हमने जाना है। अब एक और है कि pH की वैल्यू दी हुई हो तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात किसी विलेन का pH है वो 4.75 है, तो उस विलेन में हाइड्रोक्सिल आयन की OH आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इसमें ये अलग तरह का क्वेश्चन है सबसे। तो pH का फॉर्मूला निकालने का हम जानते हैं, pH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ HN कंसंट्रेशन। pH की वैल्यू यहाँ रख दी और नेगेटिव लॉग ऑफ HN कंसंट्रेशन हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे इसका। जी हाँ, माइनस को हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का, तो लॉग HN कंसंट्रेशन माइनस 4.75 और ये आ गया लॉग HN कंसंट्रेशन इक्वल टू, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 5.25 लिख सकते हैं। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो HN कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.25 और इसको वैल्यू को 5.25 है तो 0.25 का नेगेटिव एंटी लॉग टेबल से ले लेंगे और ये 5 है वो 10⁻⁵ में चला जाएगा, तो HN कंसंट्रेशन हो जाएगा 1.778 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। जी हाँ, अब ये HN कंसंट्रेशन है तो OHN कंसंट्रेशन निकालने के लिए KW अपॉन HN कंसंट्रेशन, KW का मान हमने 10⁻14 अपॉन HN कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दी, तो इसको सॉल्व करने पर हमें 5.623 मल्टीप्लाई 10⁻10 ये मोलर कंसंट्रेशन OHN की हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने एक अलग तरीके के क्वेश्चनों को इस चैप्टर में, इस क्लास के अंदर हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आइए कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करके देखते हैं। जल में ठोस KCN विलयन मिलाने से, जल में ठोस KCN मिलाने से, पोटेशियम साइनाइड मिलाने से pH बढ़ेगी या घटेगी? जी हाँ, KCN कैसा है? KCN एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, तो इसको जब जल में मिलाते हैं तो जल की विलयन की जो नेचर है वो बेसिक होगी, तो बेसिक होगी तो pH का मान बढ़ेगा। जी हाँ, ए इसमें सही है, ए राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्न में से कौन सा बफर विलयन नहीं है? जी हाँ, बफर विलयन में किस क्या क्या खासियत होती है? वो दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ लवण का जलीय विलयन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के लवण, ये भी बिल्कुल सही है। ये दुर्बल अम्ल और उसका दुर्बल क्षार के साथ, ये सिर्फ लवण दिया हुआ है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का, यहाँ दुर्बल अम्ल या क्षार नहीं दिया हुआ है। और यहाँ बोरेक्स और बोरिक एसिड, या ये भी वीक एसिड और उसका साल्ट दिया हुआ है, लेकिन इसलिए सी इसमें सही है, ये विलयन बफर विलयन नहीं है। अब है नेक्स्ट, बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में OHN सांद्रता ये है तो उसका pH, जी हाँ, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने पीछे किए हुए, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ और उसका pH पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पहले इसका हम HN कंसंट्रेशन दी हुई है तो OHN कंसंट्रेशन दी हुई है, फिर हम का HN कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, HN कंसंट्रेशन निकाल लेंगे तो उसका pH निकाल लेंगे, और इसकी वैल्यू आती है लगभग 5 और 6 के बीच में, तो ये वैल्यू है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, pH इक्वल 6 मान वाले विलयन की अपेक्षा pH इक्वल 2 मान वाले विलयन की अम्लीयता कितने गुना अधिक है? जी हाँ, इसमें पहले तो बताएं pH की वैल्यू से कौन सा विलयन ज्यादा अम्लीय है? यस, pH इक्वल 2 वाला विलयन है वो ज्यादा अम्लीय है, इसलिए pH इक्वल 2 अपॉन pH इक्वल टू 6, तो इससे आता है लगभग 10,000 गुना। यस, 10,000 गुना। ए इज करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चंस हम ऐसे हैं विद्यार्थियों जिनको कि हमने अभी जो कराया है उन्हीं पर आधारित है,
तो हम इनको थोड़ा हिंट देंगे आपको और इनको आपको खुद को करना है। जी हाँ, ये आपके लिए देने वाली अनसॉल्व एक्सरसाइज है, बट हम इसको डिस्कस करके आपको इसकी टेक्निक बता देंगे। जी हाँ, ये पहला क्वेश्चन है 0.25 m NaCN बिलियन में प्रतिशत जल अपघटन की मात्रा यानी कि परसेंटेज H, और H इज हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन की मात्रा है। तो जल अपघटन की मात्रा इक्वल टू होता है अंडर रूट KH/C। जी हाँ, तो KH/C होता है और KH की वैल्यू होती है KW/KA। तो यहां पर KA की वैल्यू दी है, KW की 10⁻⁻14 होती है, वो जानते हैं। तो और C की मान ये दिया हुआ है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और परसेंटेज H निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो इस प्रकार से परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करने से कितना कॉपर जमा होगा। जी हाँ, ये फैराडे के फर्स्ट नियम पर आधारित है। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगना है W ZIT। जी हाँ, Z की वैल्यू हम जानते हैं, I ये दे रखा है और T ये दे रखा है। तो T घंटे में दे रखा है, इसको सेकंड बनाना है तो 60 × 60 करना है इसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से W की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फैराडे के फर्स्ट नियम से। यहां पर 1 एम्पियर धारा से, तीसरा क्वेश्चन है 0.1 एम्पियर धारा से 1 घंटे में कितनी चांदी जमा होगी। जी हाँ, यहां कितनी चांदी जमा होगी 1 एम्पियर धारा से 1 घंटे में, ये T दे रखा है और I दे रखा है और Z हम जानते हैं चांदी का, इसलिए W की डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सिल्वर निकालनी है। तो W का जो W होगा ZIT। जी हाँ, ये भी फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित है, तो इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन है तांबे के वोल्टमीटर में 30 मिनट तक धारा प्रवाहित की गई है, जिसमें 30 मिनट आधा घंटा प्रवाहित की है। IT आ गया है T और इतने ग्राम तांबा एकत्रित हुआ है। विद्युत धारा का मान निकालिए, ये भी फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित है, W ZIT। तो यहां पर I का मान निकालना है, तो W/ZT। इस प्रकार से हम यहां इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है तांबे के वोल्टमीटर में आधा घंटे के लिए 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की गई है। जी हाँ, I दे रखा है और टाइम दे रखा है। कैथोड पर जमा तांबे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तांबे का देखिए। तो ये भी फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित है। जी हाँ, W निकालना है, W ZIT, Z का मान, I का मान और T आधा घंटा। आधा घंटे को हमें किसे बदलना है, सेकंड में बदलना है, बस इतना सा करना है और आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी प्रबल क्षार के इतने विलयन में pH की गणना कीजिए। जी हाँ, अब फिर दोबारा से हम ये क्वेश्चन उसी तरह का है जिसमें OH की कंसंट्रेशन दी हुई है, pH निकालना है। तो OH की कंसंट्रेशन निकालने के बाद हम निकालेंगे H कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW/OH कंसंट्रेशन। H कंसंट्रेशन निकलते ही pH की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे अनसॉल्व क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करने की हिंट आपको दी है। आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है घर जाकर के। एक और क्वेश्चन जो हम आपको एक अलग तरीके से बताते हैं, निम्नलिखित साम्यों में बाएं से दाएं एक में अम्ल और क्षार को पहचानिए। जी हाँ, ये कुछ स्पीशीज दी हुई हैं और इनको आपको हमको पहचानना है कि ये अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। जी हाँ, ये अम्ल है OH, प्रथम के अंदर A के अंदर अम्ल है H3O4 और अम्ल है H2O और क्षार है OH- और क्षार है H2O। जी हाँ, और B के अंदर है अम्ल है, इसमें अमोनियम प्लस NH4+ और अम्ल है H2O और क्षार है इसमें OH- और NH3 एग्जैक्टली। C के अंदर हम देखते हैं यदि pH 0 है तो H आयन सांद्रता क्या होगी, H आयन सांद्रता 1 होगी। जी हाँ, ये C। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट टाइप से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट थे उन पर आधारित डिफरेंट क्वेश्चनों को डिफरेंट एंगल से सॉल्व करने की एक तकनीक और हमने आपको मेथड दिए हैं। आप इनको एक बार रिवाइज करेंगे, आपको पूरी तरह से याद आ जाएगा। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम ऑफ करने से पहले आपको याद दिलाएंगे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन फाइंड माई ऑल लेक्चर्स। माई यूट्यूब चैनल इज Dr. Veerpal Singh, and if you want to get the information of my incoming e-lectures at right time, please push the bell icon. Thank you very much.